नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर पीएम मोदी ने आज लाल किला से बेटियों से जुड़ी हिंसा पर करारा प्रहार किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने 3 और मुद्दों को उठाया, जिनमें से एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं लाल किला से पीएम मोदी की वो 4 बड़े बयान। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते हुए कहा, फिलहाल जो सिविल कोड है वो कम्युनल है। पीएम के इस बयान पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। कम्युनल यानी सांप्रदायिक। 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे 98 मिनट का भाषण दिया, लेकिन इस एक शब्द से देश भर की राजनीति गर्मा गई। दिन स्वाधीनता दिवस का था, मगर पीएम मोदी के भाषण में यूसीसी की नई परिभाषा ने सियासी घमासान छेड़ दिया। सबसे पहले आप पीएम का पूरा बयान सुनिए। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है, और उसमें सच्चाई भी है, कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने मौजूदा सिविल कोड को कम्युनल करार दिया, तो विपक्ष ने बिना देर किए पीएम को निशाने पर ले लिया। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। करने दीजिए, जो पार्लियामेंट तय करेगी, पार्लियामेंट का निर्णय जो होगा वही सर्वप्रिय है। कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करेगा वही तो होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम के इस बयान को बाबा साहेब का अपमान बता दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ये कहना कि अब तक हमारे पास कम्युनल सिविल कोड रहा है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार के सबसे बड़े समर्थक थे, जिन्हें 1950 के दशक के मध्य तक वास्तविक रूप दिया गया। इन सुधारों का आरएसएस और जनसंघ ने काफी विरोध किया था।
पीएम ने अपनी स्पीच में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने की बात की। संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए। पीएम का इतना बोलना बर था कि देखते ही देखते सियासी दलों के साथ साथ धर्म गुरुओं ने भी इस पर अपनी आपत्ति जतानी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लाल किले से जो भाषण दिया है और उसमें उन्होंने सामान्य नागरिक संहिता के लागू करने और उसके निफाज की बात की है, तो प्रधानमंत्री की इस बात से भारत का मुसलमान मुतमईन संतुष्ट नहीं है, और अगर ये लागू होता है तो फिर समाज का ताना बाना बिखर जाएगा। एक समुदाय विशेष को टारगेट करके मुसलमानों के प्रति देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार लगातार अटैक पर अटैक कर रही है। पीएम के पूरे स्पीच में कम्युनल शब्द को लेकर तो खूब चर्चा हुई, लेकिन इसी के आगे पीएम ने सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष का भी जिक्र किया। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में 2 बार कम्युनल तो 2 बार ही सेक्युलर शब्द का भी जिक्र किया, लेकिन इस पर विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उन्हें निशाने पर ले लिया। लेकिन जैसा कि पीएम ने भी कहा, चर्चा होनी चाहिए, जनता से जुड़ा मुद्दा है तो चर्चा जरूरी भी है, लेकिन एक चीज अगर नहीं होनी चाहिए तो इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति। दिल्ली से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। 10 साल विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें आई, उसके खाते में एलओपी का पद आया। जिम्मेदारी मिली राहुल गांधी को। प्रोटोकॉल के तहत बतौर एलओपी राहुल गांधी 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां से एक नया सियासी मुद्दा खड़ा हो गया। आजादी के बाद से सारी सियासत ही कुर्सी के लिए होती रही है, लेकिन आजादी की 78वीं सालगिरह पर कुर्सी पर ही सियासत शुरू हो गई और इसके केंद्र में है लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। और जिस कुर्सी के लिए सियासी संग्राम छिड़ा है वो संसद भवन के अंदर नहीं बल्कि लाल किला परिसर में राहुल के लिए लगाई गई थी। बीते कुछ साल से तो पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव होता रहा है। सदन में चर्चा के दौरान कई बार तीखी बहस भी होती है, लेकिन इस बार लाल किला परिसर में कुर्सी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। मामला 15 अगस्त के कार्यक्रम में शुरू हुआ। गृह मंत्रालय के पास सीटिंग अरेंजमेंट की जिम्मेदारी थी। देश का तकरीबन हर वीआईपी लाल किले पर मौजूद था। सभी के लिए खास व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ राहुल गांधी पीछे की पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। बस इसी तस्वीर पर अब सियासत शुरू हो गई है। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए अब कांग्रेस पार्टी नई लाइन ऑफ पॉलिटिक्स खींच रही है। पवन खेड़ा ने इस अरेंजमेंट पर सवाल उठाए और राहुल को पीछे की पंक्ति में बिठाए जाने को अग्निवीर पर उनके आक्रामक स्टैंड से जोड़ दिया। लेकिन इन्होंने जानबूझकर संविधान की सारी परंपराओं को, नियम कानूनों को की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल जी को 5वीं रो में 5वें स्थान पर बैठाया। अच्छा किया कि खिलाड़ियों के बीच बैठाया, जहां उनकी बातचीत भी खिलाड़ियों से हुई, अच्छी बात है। लेकिन ये दिखाता क्या है कि या तो राजनाथ सिंह जी उस बात से आहत हैं कि अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने उनको बहुत घेरा। राहुल गांधी की कुर्सी की पंक्ति को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी आक्रामक नजर आ रही हैं और गृह मंत्रालय की सफाई के बावजूद केंद्र सरकार पर तंज कस रही हैं। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या ये सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे?
तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। जब देश आजाद हुआ उस वक्त ना तो पक्ष था ना विपक्ष, लेकिन अब 77 साल के बाद शायद ऐसा पहली बार है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।